एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के पूजन में बहुत लोगों को बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, मन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती हैं कि कलश लगाना है या नहीं लगाना है, अखंड ज्योत जलानी है या नहीं जलानी है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसी रोचक सी बातें जो आपकी चीज़ों को बिल्कुल आसान कर देंगी। बहुत लोग होते हैं जो संकल्प ले लेते हैं व्रत का कि हम 11-11 साल तक का संकल्प ले लेते हैं और फिर उस व्रत को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, व्रत को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये करना बिल्कुल भी गलत होता है। और बहुत लोग होते हैं दूर दराज वाले जो तीर्थ स्थल होते हैं ना, उनका संकल्प ले लेते हैं ये सोच करके कि अभी हम इनका संकल्प ले लें तो इसी बहाने हमें तीर्थों पे घूमने भी मिलेगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। कोई भी बड़ा संकल्प ना लें जो पूरा ना कर सकें। हाँ, वक्त पे कोई चीज़ हो जाए या होने की संभावना दिख रही हो, हर किसी को होता है ना कि अच्छे से अच्छा खुद के लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खुशहाली की माँ से प्रार्थना करें, दुआ करें, लेकिन संकल्प ना बोलें कि भाई मेरी ये मनौती पूर्ण हो जाए तो मैं आऊँगा या आऊँगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब आप अपना मनचाहा वर मांग के कोई मनौती बोल देते हो और वो सालों साल पूरी नहीं होती है, क्योंकि मांगने के टाइम पे तो पता नहीं हम क्या क्या मांग लेते हैं और ऐसा मांग लेते हैं कि जिसका हम प्रयत्न तो नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लेकिन मांग जरूर लेते हैं हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम आपके दर्शन को आएंगे, और आप उसका प्रयत्न नहीं कर रहे हो तो फिर कहां से पूरी होगी वो मनोकामना। लेकिन आपने जो संकल्प ले रखा है, जो बोल रखा है 10, 11, 21 रुपए, इन्हीं से लोग अपना संकल्प लेते हैं। 10 जगह उठा के रख दोगे 10, 11, 21 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो संकल्प जो है आपके लिए अनिष्ट का कारण बनता रहता है, चीजें बिगड़ती रहती हैं। तो ऐसे संकल्प हमें नहीं लेने चाहिए, और जब संकल्प लेते हैं तो उसे हर हालत में पूर्ण भी करना चाहिए। और जो व्रत वाला संकल्प होता है तो क्या करें कि अगर नहीं रहा जाता तो जैसे घर में बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, उसको अपना वो संकल्प दे दें कि भाई अब हमसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो मेरा पुत्र, मेरी पुत्री या बहू, कोई भी इस संकल्प को पूरा करेगी। और जिस दिन आप संकल्प दें, जैसे किसी शुभ दिन ही दिया जाता है, तो उसमें किसी भी योग्य और जरूरतमंद ब्राह्मण को, ऐसा नहीं कि मंदिरों में आजकल देखा है कि छोटी मोटी दक्षिणा ब्राह्मण स्वीकार भी नहीं करते हैं, तो आप दान भी दे रहे हो और ब्राह्मण उसमें ये भी नुक्ताचीनी कर दें कि इसमें ये कम है या ये ज्यादा है या ये हमारे लायक नहीं है। तो किसी गरीब ब्राह्मण को योग्य हो जो आपकी दी हुई चीज का सही से प्रयोग कर सके, तो उनको वो चीजें दान दे दें। नवरात्रे ना हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं जो हम भूल जाते हैं। प्रकृति से हमें जुड़े रहना सिखाते हैं। दैनिक पूजा के कुछ एक नियम बताती हूँ कि जो पूजा हम करते हैं उसके लिए सबसे पहले अपनी तैयारी करके रख लें। फूलों को जो है पानी में रखें, ये बिल्कुल ताज़ा रहेंगे और एकदम महकता महकता सा रहेगा आपका मंदिर। सभी सामग्री को भी विधिवत रख लें ताकि हम जब ध्यान करें, पूजा करें अपने इष्ट की, तो कोई भी विघ्न ना हो कि ये चीज़ भूल गए हैं तो उस चीज़ को उठा के आसन पे से उठ के जा रहे हैं लेने के लिए। ऐसे हमारी पूजा जो है खंडित मानी जाती है। तो ये तैयारियां हमें ज़रूर से करनी है ताकि हमारे ध्यान में विघ्न ना पड़े। अपने कुल देवी इष्ट जिस किसी का भी आप ध्यान कर रहे हो, तो जो जो पूजाएं दी जाती हैं उनकी विशेष सामग्रियाँ जो होती हैं ना, वो पहले से ही एक जगह साफ सुथरे स्थान पर इकट्ठा करके रख लें। अग्यारी लगाने के लिए जो हम कंडे की टुकड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसको ये देख लें कि ज़्यादा दिन के रखे हुए जब हो जाते हैं तो उसमें कीट आ जाते हैं, तो कहीं उसमें कीट तो नहीं है। जलाते वक्त वो भी अगर जल गए तो पूजा के पुण्य से पहले हमें पाप लगेगा। और कंडी को ना अच्छे तरीके से सुलगा ले। देखो लाल दिख रही है ना, तो इस पर क्या होगा, जो भी हम आहुति देंगे, जो भी हम लौंग का जोड़ा देंगे या जो भी प्रसाद देंगे माता रानी को, तो वो जलती हुई अग्नि में ही अच्छे से पूरा प्रसाद जाएगा। दीपक जलाने की बात आती है तो दीपक मिट्टी का हो या पीतल का हो, अच्छे तरीके से साफ किया हो। लौ जितनी ज़्यादा भभकती है उतना ही माता रानी प्रसन्न होती हैं। बात आती है गेहूं के, जौ के, जवारे बोने की, तो इन सभी 7 नाजों को भी ले लें और इसमें ना एक सिक्का ज़रूर रखें। और लहराते हुए जो जवारे होते हैं ना, संकेत देते हैं हमें कि हमारा जो भी इष्ट है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा हो या कोई भी हो, हमारी कुल देवी देवता हो,
ये हम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। अच्छा, अब बात आती है ये जवारे जो उगते हैं, तो कभी सोचा है कि हमें माँ क्या सिखा रही है? ये जो जौ के ये गेहूँ की जो बालियाँ दिख रही हैं ना, इसकी ये डंडियाँ भी बड़े काम की होती हैं। अनाज तो हमें मिलता ही मिलता है, जो इसका निचला सूखा पार्ट होता है, उस पर अधिकार होता है हमारे पशुओं का। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से हमें सिखाती आ रही है, इस पे हमारे जो पशु होते हैं उनका सबसे पहला अधिकार होता है। चलिए, ये अधिकार भी पूरा कर लिया। अब जो इसके दाने हमें मिलते हैं, तो इन पे अधिकार होता है पक्षियों का। जो हमारे आसपास पक्षी होते हैं ना, इन्हें दानों को ज़रूर से रखना चाहिए। और ग्रीष्मकालीन ये जो माता रानी आती हैं, बस ये तो बिल्कुल एक से एक बढ़ के उदाहरण देती हैं, सिखाती हैं कि मेरी पूजा इस तरीके से करूँ, मैं प्रसन्न होऊंगी। और जब आटा इसका बन जाता है, तो इन पे सबसे पहला अधिकार होता है चींटियों का। चींटियों को देते हैं ना, शनिदेव की कृपा पाने के लिए बनाते हैं ना। और जब हम आटा लगाते हैं घर में, तो इस आटे के लगाने के साथ साथ हमें संकेत आता है कि इस पर अधिकार है मछलियों का। मछलियों को हम आटे की गोलियां खिलाते हैं ना, और जब चपातियां बनाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहली रोटी जो हमारी संस्कृति में बताई गई है, वो गौ माता के लिए बताई गई है। और आखिरी की रोटी होती है कुत्ते के लिए। कुत्तों को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे व्रत उपवास हमें यही सीख देते हैं, पूजा करें, व्रत करें, भूखे रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही तरीके से करें तो बहुत फर्क पड़ता है और पुण्य मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल न्यूज़री वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।